सभी के लिए नमस्कार। युवा साधुवा महादेव, मैं शिवम आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी इस यूटीपीजी की तैयारी कर रहे हैं और अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 5-6 दिन ही आपके पास है। और जो हम जिस विषय पे आज बात करने वाले हैं, आपको उपनिषद से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो हमारे स्वयं अध्यक्ष अभिषेक भैया ने सिद्ध करके बनाए हैं। यदि इन 15 प्रश्नों को कोई अच्छे से तैयार कर लेगा, ठीक है, तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो उपनिषद से जो प्रमुख जो भी उसके वर्ड विषय हैं, इन सभी विषयों को इसमें क्या किया गया है, समाहित किया गया है। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने विषय पर। तो इसका जो सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण यजुर्वेदेन सह संबंधितम नास्ति। कृष्ण यजुर्वेद के साथ किसका संबंध नहीं है? तो देखते हैं। पहला है तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। दूसरा है महानारायणी उपनिषद, फिर है बृहदारण्यकोपनिषद और फिर कठोपनिषद। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध सीधे है कहाँ से, आपके कृष्ण यजुर्वेद से। और दूसरा है महानारायणी उपनिषद, ये तो आपका क्या है, जो तैत्तिरीय आरण्यक का जो 10th प्रपाठक है उसको ही आप क्या कहते हैं, महानारायणी उपनिषद कहते हैं। और तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो 7th, 8th और 9th प्रपाठक है जो तैत्तिरीय आरण्यक का, उसी को आप क्या कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं, ठीक है। और बृहदारण्यक क्या है, बृहदारण्यक है आपका शुक्ल यजुर्वेद की 17वां कांड अथवा 14वां कांड, मतलब अंतिम जो 6 अध्याय है शतपथ ब्राह्मण के, उसको आप बृहदारण्यकोपनिषद कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपका संबंधित नहीं है, ठीक है। और कठोपनिषद है, कठोपनिषद भी क्या है, आपकी कठ शाखा का है, जिसमें 2 अध्याय है और जिसमें 6 वल्लियां प्राप्त होती है। 2 अध्याय और 6 वल्लियां, ठीक है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में कुछ और देख ले। तैत्तिरीय उपनिषद जो है इसमें क्या 3 वल्ली है, एक शिक्षा वल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली है और तीसरी आपकी क्या है इसमें भृगु वल्ली है, ठीक है। और बृहदारण्यकोपनिषद में आपको पता ही है, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप देखिए। इसके आगे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके आगे जो अगला प्रश्न है वह है कि मुख्य 10 उपनिषदेषु वर्तते। जो मुख्य जो 10 उपनिषद हैं उनमें इनमें से कौन सा है, देखते हैं। तो आपको याद होगा ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तैत्तिरीय ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दशा। ये क्या है, आपके 10 उपनिषद हैं, ठीक है। तो महानारायण उपनिषद क्या इसमें है, नहीं है, ठीक है। मांडूक्य आ रहा है और भास्कलोपनिषद नहीं है, पेप्पलाद ये भी नहीं है। मतलब इसका आंसर कौन होगा, आपका बी होगा। देखते हैं पहला कौन है, ईश है इसमें, ईश। दूसरा केन, ईश केन कठ, ईश केन कठ प्रश्न, ईश केन कठ प्रश्न मुंड, ठीक है। मांडूक्य, मांडूक्य तैत्तिरीय, तैत्तिरीय मुंड प्राणुक तैत्तिरीय ऐतरेय, ऐतरेय छांदोग्य और बृहदारण्यक, ठीक है। यही आपके क्या 10 उपनिषद हैं जो मुख्य उपनिषद कहलाते हैं। इन्हीं 10 उपनिषदों में क्या है, आचार्य शंकर का भाष्य प्राप्त होता है। तो इसमें से आपका है मांडूक्य उपनिषद है, वो सबसे छोटा उपनिषद भी है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। क्योंकि इसमें 12 ही केवल मंत्र प्राप्त होते हैं, केवल 12 मंत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो इसका तीसरा प्रश्न है कि उपनिषदा विषय सत्यम नास्ति। उपनिषद के विषय में यहाँ कौन सा इसमें से सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो देखते हैं। पहला है जैमिनी उपनिषदः सामवेदेन संबंधम वर्तते। तो आपको पता होगा कि जैमिनी उपनिषद वो सामवेद से सीधे डायरेक्ट संबंधित है, जैमिनी शाखा से, ठीक है। तो ये तो सही है। दूसरा है केनोपनिषद अथर्ववेदेन सह संबंधः वर्तते, ठीक है। केनोपनिषद किससे है, सामवेद से संबंध इसका है। केनोपनिषद अथर्ववेदेन सह संबंधः वर्तते। तो ये आपका क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, ठीक है। आगे है बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेदेन संबंधास्ति, बिल्कुल है। ईशावास्यम कृष्ण यजुर्वेदे वर्तते, ईशावास्यम कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल में है, ठीक है। तो आपको देखना था कि इनमें से सत्य कौन कौन से हैं। तो आपका ए भी मिल रहा है और आपका यहाँ पे
सी भी मिल रहा है, ए और सी कहाँ है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक, फिर से देखते हैं, जैमिनी उपनिषद सामवेद से संबंधित है, केनोपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित नहीं है क्योंकि ये सामवेद से संबंधित है। बृहदारण्यकोपनिषद आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ईशावास्योपनिषद आपका कृष्ण से संबंधित नहीं है, ये शुक्ल से ही संबंधित है। ठीक है, इसलिए आपका जो सी वाला है, सी और ए वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, तीसरा सही हो जाता है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो अगला प्रश्न है सत्यम नास्ति, इसमें बताना है कि इनमें से सत्य कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं। देखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि शुक्ल यजुर्वेदे अस्ति, तो आपको पता होगा कि अहम ब्रह्मास्मि एक महावाक्य है जो बृहदारण्यकोपनिषद में आता है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद में है, मान लेंगे इसको। प्रज्ञानम ब्रह्मा ऋग्वेदे अस्ति, तो ये भी है क्योंकि ये भी कहाँ है, ऐतरेय उपनिषद में आता है, ऋग्वेद से ही संबंध, तो ये भी किस में मिल जाएगा आपको। आगे तत्त्वमसि सामवेदे नास्ति, तो जो तत्त्वमसि जो महावाक्य है यह सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में है। ठीक है, तो यहाँ पे नास्ति दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अयमात्मा ब्रह्मा मांडूक्य उपनिषद वर्तते, तो अयमात्मा ब्रह्मा मांडूक्य उपनिषद में प्राप्त होता है। आपको पता करना था इनमें से सत्य कौन सा नहीं है, तो सत्य आपका तीसरा वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिया नास्ति, तत्त्वमसि सामवेदे नास्ति, तत्त्वमसि जो महावाक्य सामवेद में प्राप्त होता है, यहाँ पे नास्ति दिया, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है योसा वसौ पुरुषा सो अहम अस्मि इयम सूक्ति ही प्राप्यते। ये सूक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसको आप क्या कहते हैं, ईशावास्योपनिषद कहते हैं, जिसमें कितने 18 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 18। तो ईशावास्योपनिषद में ये सूक्ति आई है, योसा वसौ पुरुषा सो अहम अस्मि, यह सूक्ति कहाँ, तो है ईशावास्योपनिषद में। और ईशावास्योपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद का ही भाग है क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को आप क्या कहते हैं, ईशावास्योपनिषद कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर इसका हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेदे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो अगला प्रश्न है कि सत्यम कथनम अस्ति, अब बताना इनमें से कौन सा सत्य कथन है, ढूंढते हैं। पहला है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा तैत्तिरीय उपनिषदि अस्ति, तो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं, ब्रह्म के स्वरूप को बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। ये जो है तैत्तिरीय उपनिषद में क्या होता है, आपका प्राप्त होता है, तो ये तो आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, अड़ोरड़ियान महतो महियान केनोपनिषदि वर्तते, तो ये बिल्कुल गलत है कि अड़ोरड़ियान महतो महियान जो ये मतलब पंक्ति है, ये पंक्ति आपको कठ में प्राप्त होती है। कहाँ पे प्राप्त होती है, कठोपनिषद में, कैन में ये प्राप्त नहीं होती, इसलिए आपका ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे है अन्नम न निंद्यात ऐत्रेय उपनिषदि वर्तते, कि अन्न की निंदा नहीं करना चाहिए। ये जो पंक्ति कहाँ है आपकी, ऐत्रेय में नहीं है बल्कि कहाँ है, तैत्तिरीय उपनिषद में है। कहाँ है, तैत्तिरीय उपनिषद में है, जहां पे आचार्य स्नातक को क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। आगे है उत्तिष्ठ जागृता प्राप्य वरान निबोधिता, ये कठोपनिषदि वर्तते, तो बिल्कुल ये कठोपनिषद में क्या है, आपकी प्राप्त होती है। तो आपको देखना था सत्य कौन कौन सा है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही है और चौथा वाला भी आपका सही है, मतलब ए और डी आपका क्या है, सही है। एडी कहाँ मिल रहा है, देखते हैं, एडी मिल रहा है आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे मिल रहा है, मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सही है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो आपका 7वां प्रश्न है उसको देखते हैं, बोला उचितम कथनम नास्ति, इनमें से उचित कथन नहीं है। देखते हैं, पहला है कि यम नचिकेता संवादा कठोपनिषदि वर्तते, तो यम नचिकेता का जो संवाद है, ठीक है, वह क्या कठोपनिषद में है, तो बिल्कुल है। ठीक है, इसमें यम नचिकेता संवाद में क्या जो यम है, यम नचिकेता को 3 वर मांगने को कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये आपका
कठोपनिषद में है, मतलब ये तो है। आगे है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद बृहदारण्यके वर्तते। याज्ञवल्क्य जो मैत्रेयी संवाद है वो क्या बृहदारण्यक में है, तो ये भी है। ठीक है, आपको ढूंढना है जो सही नहीं है, दोनों के दोनों ही है, सही है। आगे है उमा हेमवती आख्यानम केनोपनिषदि अस्ति। उमा हेमवती आख्यान क्या केनोपनिषद में है? बिल्कुल है। और ये पिछली बार जो CUT PG की परीक्षा हुई थी उसमें सीधे प्रश्न यही पूछा गया था कि उमा हेमवती आख्यान एक किस उपनिषद में है, तो केनोपनिषद में है। ये भी आपका सही है। आप आगे है अरुण बारुणी संवाद तैत्तिरीय न वर्तते। तो अरुण बारुणी जो संवाद है तैत्तिरीय उपनिषद में भी है कि इसका जो भृगुवल्ली है, तैत्तिरीय उपनिषद 3 वल्ली, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। तो भृगुवल्ली में क्या होता है? अरुण बारुणी का संवाद प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे ना वर्तते लिखा है, इसलिए आपका ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप थोड़ा अच्छे से समझिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो अगला प्रश्न है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसत्सु जाते तयोः अन्य पिपलम स्वाद अत्ति अनसनन्यो अभिचा कसीति यम सुक्ति कुत्र प्राप्यते। कहाँ प्राप्त होती है? तो क्या श्वेता श्वेतर में प्राप्त होती है? ठीक है, तो हाँ श्वेता श्वेतर में प्राप्त होती है। आगे मुंडकोपनिषद में क्या ये प्राप्त होती है? हाँ इसमें भी प्राप्त होती है। और मुंडकोपनिषदि श्वेता श्वेतरोपनिषदि च। जब यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन दे रहे हैं तो इसमें हम क्या लगाएंगे? दोनों लगाएंगे। ठीक है, मांडूक्य में तो नहीं। ठीक है, तो क्योंकि श्वेता श्वेतर में भी प्राप्त होती है और क्या मुंडक में भी प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं। तो आपका तीसरा वाला जो विकल्प है वो यहाँ क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है कि उपनिषदाम अध्यायानाम विषये समीचीनम उत्तरम चिनुत। कि उपनिषद के जो अध्याय है, अध्याय के विषय में जो यहाँ पे समीचीन विकल्प है उसका हमें चयन करना है। कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद वल्ली बृहदारण्यके वर्तते। कि अभी बताया कि जो ब्रह्मानंद वल्ली कहाँ है? बृहदारण्यक में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तैत्तिरीय में है। कहाँ है? तैत्तिरीय में है। तो ये तो आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे है शिक्षावल्ली श्वेता श्वेतर वर्तते। तो शिक्षावल्ली भी आपकी श्वेता श्वेतर में नहीं है, ये भी कहाँ है? आपकी तैत्तिरीय में है। ये भी आपकी तैत्तिरीय में है, ये भी आपका सही नहीं है। आगे है भृगुवल्ली तैत्तिरीय वर्तते। तो भृगुवल्ली आप अभी देखा कि तैत्तिरीय वल्ली के जो तीसरी वल्ली क्या है? भृगुवल्ली है। ये आपका क्या है? सही है, समीचीन है। आगे और देखते हैं याज्ञवल्क्य कांडम बृहदारण्यके अस्ति। तो याज्ञवल्क्य कांड है क्या बृहदारण्यक में है? बिल्कुल है। ठीक है, याज्ञवल्क्य कांड कहाँ है? बृहदारण्यक में है, क्योंकि हम याज्ञवल्क्य कांड, मधुकांड और खिलकांड प्राप्त होते हैं उसमें। आगे है मधुकांडम मुंडकोपनिषदि अस्ति। जो मधुकांड है क्या मुंडकोपनिषद में है? तो मधुकांड ये किस में है? बृहदारण्यक में है, मुंडक में नहीं है। इसलिए ये भी आपका कथन क्या है? गलत है, समीचीन नहीं है। आगे है खिलकांडम शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मणे वर्तते। तो जो खिलकांड है अभी हमने देखा कि बृहदारण्यक का जो तीसरा कांड क्या है? खिलकांड है। वो जो बृहदारण्यक जो उपनिषद है अथवा ब्राह्मण है वो क्या है? शुक्ल यजुर्वेदी ही ब्राह्मण ही है वो। ठीक है, इसलिए आप खिलकांड में क्या है? खिलकांड माना जाएगा किसमें? शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मणे। तो ये भी कथन आपका क्या है? सही है। ठीक है, तो आपके कौन कौन से कथन सही है? सी वाला कथन सही है। ठीक है, सी सही है आपका, और यहाँ पे एफ भी सही है। ठीक है, फिर से देखते हैं। देखो आपका ये गलत है, ये भी गलत है, भृगुवल्ली अच्छा ये भी सही है, आपका सी सही है यहाँ पे, और ये भी सही है। ठीक है, और ये भी सही है। मतलब सी डी और एफ, सी डी एफ कहाँ मिल रहा है? पहले में ही मिल जा रहा है। मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है होगा? यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो आपका प्रश्न है वह है कि नीचे जो कथन दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन से कथन। पहला कथन है कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय इयम सूक्ति बृहदारण्यके अस्ति। कि हमें असत से किसकी? सद की ओर
और तमस से मतलब अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर क्या लेके चलो। ये सूक्ति क्या बृहदारण्यक में है? बिल्कुल है, ये बृहदारण्यक उपनिषद की ही क्या है? सूक्ति है। आगे है बृहदारण्यके अष्टाध्यायाः सन्ति। तो बृहदारण्यक में अष्टाध्याय नहीं होते। अभी हमने बात की थी बृहदारण्यक में कितने अध्याय होते हैं? 6 अध्याय होते हैं, क्योंकि 3 कांड है, प्रत्येक कांड में 2-2 अध्याय होते हैं, इसलिए इसमें कितने कांड है, कितने अध्याय है? 6 अध्याय है। इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन तो सही है, पहला वाला कथन आपका सही है, लेकिन दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा है। कथन 1 इसका क्या है? सही है। कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 इसका क्या है? असत्य है। मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो यहाँ पे है वो क्या है? आपका सही माना जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो आपका 11वां प्रश्न है कि क्या नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं कि नेह नानास्ति किंचना बृहदारण्यके प्राप्तम भवति। जो नेह नानास्ति किंचना, यह जो सूक्ति है बृहदारण्यक में प्राप्त होती है, बिल्कुल प्राप्त होती है। ठीक है, आगे है आरुणि श्वेत केतु संवाद छांदोग्य उपनिषदि प्राप्त, तो ये भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों किस में है? सही है कथन। तो देखते हैं कथन 1 और 2 दोनों क्या है? इसका जो सत्य है पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाए, क्योंकि दोनों के दोनों ही कथन सही है। नेह नानास्ति किंचना ये बृहदारण्यक में सूक्ति प्राप्त होती है और आरुणि श्वेत केतु संवाद छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो आपका 12वां प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं कि अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। इनमें से फिर से समीचीन उत्तर को देखना है कि जागृत इत्यादि जो चतस्रावस्थानम वर्णम मांडूक्य उपनिषदि, बोले जागृत इत्यादि जो 4 अवस्थाएं हैं क्या मांडूक्य में है? तो बिल्कुल है। ठीक है, मांडूक्य उपनिषद में ब्रह्म या आत्मा की 4 अवस्थाओं के बारे में क्या वहां पे बताया है। कौन कौन सी है देखेंगे तो एक पहली सुषुप्ति है। पहली क्या है? सुषुप्ति। दूसरी आपकी स्वप्ना है, स्वप्नावस्था। ठीक है, आपकी एक जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था। ठीक है, और आपकी चौथी क्या है? आपकी तुरीय। तो ये आपकी 4 अवस्थाएं हैं जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? आपका मांडूक्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, इसी में और सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया गया है। यही आपका क्या माना जाता है? आपका वेदांत का उपजीव्य भी माना जाता है। वेदांत का उपजीव्य कौन सा माना? यही मांडूक्य माना जाता है। ठीक है, तो ये वाला तो आपका क्या समीचीन है, पहला वाला। दूसरा है ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति मुंडोपनिषदि। ठीक है, तो जो ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति ये जो सूक्ति है कि जो ब्रह्म वेदता होता है ब्रह्म ही हो जाता है, ये आपकी कहाँ है? मुंडकोपनिषद में ये सूक्ति आपकी क्या होती है? प्राप्त होती है। तो ये भी आपका कथन क्या है? सही है। ये भी आपका सही हो जाएगा, समीचीन। आगे है सत्यमेव जयते बृहदारण्यके। तो आप जानते हो सत्यमेव जयते बृहदारण्यक में ना प्राप्त होकर के कहाँ प्राप्त होती है? ये मुंडकोपनिषद में प्राप्त होती है। कहाँ पे प्राप्त होती है? मुंडक में। इसलिए आपका ये कथन क्या है? आपका ये गलत है। ठीक है, इसके आगे है जागृत आदि तीसरा अवस्थानम वर्णम प्रश्नोपनिषदि। कि जागृत इत्यादि जो क्या है 3 अवस्थाएं हैं, इनका वर्णन प्रश्नोपनिषद में है। तो बिल्कुल है इसमें। ठीक है, ये भी क्योंकि 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी पूछते हैं कि जागृत इत्यादि जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, पेपलाद से वहां पे प्रश्न करते हैं। तो आपका ये भी कथन क्या है? ये भी समीचीन होगा। तो आपका ए सही है, ठीक है, ए सही है, बी सही है और डी। ए देखते हैं कहाँ पे। एक तो आपका ए वाला, आपका सी वाला और डी वाला। ए सी डी ढूंढना है। ए सी डी कहाँ मिल रहा है? ए सी डी आपका तीसरे में मिल रहा है। मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? आपका सही होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो आपका 13वां प्रश्न है अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। तो नीचे दिए गए हैं उनमें से आपको समीचीन फिर से देखना है, फिर से ढूंढते हैं। बोले कि परा अपरा विद्यानाम वर्णम मुंडकोपनिषदि। कि परा अपरा जो विद्या है इनका वर्णन कहाँ है? आपका मुंडकोपनिषद में है। तो आपको पता होगा कि परा अपरा का विद्या का वर्णन सबसे पहले कहाँ पे आया है?
मुंडकोपनिषद में ही आया है। ठीक है, जिसमें पराविद्या क्या होती है, येन अक्षरम अधिगम्यते, मतलब जिसके द्वारा उस ब्रह्म को जाना जाता है, मतलब उपनिषद रूपी जो विद्या है उसको आप इसमें परा में लेते हैं, पराविद्या है। इसको छोड़ करके वेद, वेदांग इत्यादि जो भी है संपूर्ण वो किस में आते हैं, वो आते हैं आपके अपरा विद्या में। जिसके द्वारा हम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं वो पराब्रह्म विद्या है, और जिसके द्वारा हम अभ्युदय, निश्रेयस इत्यादि की प्राप्ति करते हैं वो संपूर्ण किस में आएंगी, अपरा विद्या में आती है। तो इसका वर्णन कहाँ हो गया आपका, मुंडकोपनिषद में है, ये आपका समीचीन है। आगे है यन मनुषाना मनुते येना और मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ये कहाँ है, केनोपनिषद में क्या है, बिल्कुल है केनोपनिषद में। यहाँ पे कहते हैं कि जिसके द्वारा, मन के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता, ठीक है, बल्कि मन ही जिससे प्रेरित होकर के अपना कार्य करता है, उसी को आप क्या मानो, ब्रह्म मानो। जिसकी हम इन मन इत्यादि के द्वारा, जिसकी हम उपासना करते हैं देवता इत्यादि की, वह ब्रह्म नहीं है। कहाँ है, केनोपनिषद में है, इसलिए ये भी आपका समीचीन है। ठीक है, ये भी आपका समीचीन है और आपका बी भी समीचीन है। ठीक है, आगे चलते, आगे है सर्वम खलविदम ब्रह्मा छांदोग्य, बिल्कुल सर्वम खलविदम, ब्रह्मा की संपूर्ण जो क्या है, संसार है, क्या है, ब्रह्म ही है। ये कहाँ है, छांदोग्य में ही प्राप्त होता है। तो आपका सी वाला भी आपका समीचीन है, ABC हो गया। आगे है देवात्म शक्तिम सुगुणैर निगूढ़ाम, क्या आपके श्वेता श्वेतर में है, श्वेता श्वेतर में, तो बिल्कुल देवात्म सत्यम सुगुणैर निगूढ़ाम जो है ये श्वेता श्वेतर में ही क्या है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपका डी भी सही हो जाएगा, ABCD ये चारों के चारों ऑप्शन आपके क्या हो गए, सही हो गए। आगे है श्रेय प्रेय मार्गाणाम वर्णनम तैत्तिरीय, तो श्रेय और प्रेय जो मार्ग है इनका तैत्तिरीय में वर्णन नहीं प्राप्त होता है, इनका कठोपनिषद में प्राप्त होता है। एक श्रेय का मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग, जिसके द्वारा हम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। प्रेय का मार्ग वो है जिसका हम अभ्युदय की प्राप्ति करते हैं, इसका वर्णन कहाँ है, कठोपनिषद में है। तैत्तिरीय में इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये तो आपका समीचीन नहीं है। आगे है आत्मा व इदम एक एवाग्र आसीत, क्या ईशावास्योपनिषद में क्या है, तो ये ईशावास्योपनिषद में प्राप्त नहीं होती है। ये कहाँ कहा गया है, ये कहा गया तैत्तिरीय में। कहाँ कहा, तैत्तिरीय में, कि जो आत्मा थी सबसे आदि में क्या थी, एक ही थी। ठीक है, एक ही होती है, उससे फिर आगे सब फिर उत्पन्न होते हैं। तो ये कहाँ है आपका, तैत्तिरीय में, इसलिए ये भी आपका क्या है, समीचीन नहीं है, गलत है। ठीक है, तो आपको हमने देखा ABCD ये क्या है, सही है। ABCD कहाँ मिल रहा है, ABCD आपका तीसरे में मिल रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो आपका 14वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तम चिंत, यहाँ फिर देखते हैं, कह रहे हैं कि सांख्य योग सिद्धांतानाम वर्णनम श्वेताश्वेतरोपनिषदि, सांख्य का, योग का, सांख्य और योग जो है इन दोनों दर्शनों के सिद्धांतों का वर्णन क्या श्वेता श्वेतर में प्राप्त होता है, तो बिल्कुल प्राप्त होता है। ठीक है, सांख्य योग के सिद्धांतों का वर्णन श्वेता श्वेतर में प्राप्त होता है। रुद्र के बारे में भी, इसमें रुद्र को इसमें ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, आगे है ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये क्या कठोपनिषद में है, कहा गया है कि वित्त के द्वारा कितना भी धन संपत्ति, वित्त धन हो, उसके द्वारा इंसान कभी क्या नहीं होता है, तृप्त नहीं होता, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है, कितना भी कुछ भी प्राप्त हो जाए। एक कठोपनिषद में ही इसमें कहा गया है। तो मतलब आपका A भी सही है और B भी आपका सही है, इसके A B। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, आगे शिव रूपे ब्रह्म वर्णनम छांदोग्य। अभी हमने बात की थी कि शिव रूप में जो ब्रह्म का वर्णन है वो छांदोग्य में नहीं है, वो आपका श्वेता श्वेतर में। कहाँ है आपका, श्वेता श्वेतर में है। ठीक है, इसलिए आपका ये वाला समीचीन नहीं है, ये तो आपका गलत ही होगा। इसके आगे है कि सत्यम वद धर्मचरा, ये ईशावास्योपनिषद में क्या है, तो ये भी नहीं है। सत्यम वद धर्मचरा इत्यादि जो है, ये भी जो स्नातक को उपदेश देते हैं, ये सब कहाँ है, तैत्तिरीय में है। ठीक है, तैत्तिरीय की शिक्षावल्ली की एकादश अनुवाक में ये सब है। तो ये कहाँ है, ईशा में नहीं है, तैत्तिरीय में, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कौन कौन सा सही है आपका A और B सही है। तो A भी कहाँ मिल रहा है, A भी आपका चौथे में मिल रहा है, मतलब चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका 15वां प्रश्न है,
और जो अंतिम प्रश्न है कि अधोलिखितेषु समीचीनम नास्ति, तो अधोलिखित जो है इनमें से समीचीन कौन सा नहीं है, देखते हैं। कह रहे हैं कि उपनिषदः शब्दस्य अर्थः ब्रह्म विद्या अस्ति। क्या उपनिषद जो शब्द है उसका अर्थ क्या ब्रह्म विद्या है? तो बिल्कुल है। उपनिषद शब्द का अर्थ हम क्या लेते हैं? ब्रह्म विद्या लेते हैं। उपनिषद को हम ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। आगे है कि उपनिषदः शब्दस्य, उपनिषद शब्द का अर्थ वेदांत भी है। तो उपनिषद को हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, मतलब ए भी आपका समीचीन है, ए भी सही है, बी भी सही है। तीसरा है कि उपनिषद शब्द से अर्थ रहस्य विद्या। उपनिषद शब्द का जो अर्थ है क्या रहस्य विद्या है, इसको रहस्य विद्या भी कहते हैं क्योंकि एकांत में गुरुओं के द्वारा पहले क्या जो उपदेश दिया जाता था तो वो क्या रहस्य विद्या के रूप में भी है। तो आप इसको क्या उपनिषद को हम रहस्य विद्या भी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों के तीनों ब्रह्म विद्या कहो या वेदांत कहो अथवा रहस्य विद्या कहो, ये सब किसके हैं? उपनिषद को ही कहते हैं। आगे है ना कर्म लिप्यते नरे इयं सूक्ति ईशावास्योपनिषदि अस्ति। ठीक है, कि जो ना कर्म लिप्यते नरे इयं सूक्ति ईशावास्योपनिषदि, तो ना कर्म लिप्यते नरे जो है ये भी आपकी कहाँ है? ईशावास्योपनिषद में है। कहाँ है आपकी? ईशावास्योपनिषद में ये प्राप्त होती है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन हमको ढूंढना था कि इनमें समीचीन कौन सा नहीं है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। कह रहे हैं कि उपनिषद जो है उसका ब्रह्म विद्या क्या है, इसके तो सही है आपका। उपनिषद शब्द से अर्थ वेदांत अस्ति, ये भी आपका सही है। उपनिषद शब्द से अर्थ रहस्य विद्या, यहाँ पे नास्ति लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? नास्ति, इसलिए आपका ये सही नहीं है। ठीक है, इसलिए समीचीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे नास्ति लिखा है। यदि यहाँ पे अस्ति होता तो आपका ये सही हो जाता। अब नास्ति लिखा है इसलिए आपका ये सही नहीं है। इसलिए आपका सी वाला जो तीसरा ऑप्शन है ये समीचीन ना होने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी प्रश्न की श्रृंखला लेकर के। तो तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार। युवा साधु युवा महादेव।